Hello class, welcome to your another tutorial of basic mathematics. I hope you have revised in our last class, whatever we have done in our last class, and you have practiced a lot on addition with carry questions. Today we'll take on 3-digit numbers. अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सभी 2 डिजिट वाले नंबर्स पे किए हैं। आज हम सभी 3 डिजिट वाले नंबर्स लेंगे। 3 डिजिट नंबर मतलब जिस नंबर में 3 डिजिट होती हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 डिजिट वाले नंबर आज हम लेंगे। प्रोसेस सेम ही रहेगी, चाहे यहाँ पे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, या 4 डिजिट नंबर हो या 5 डिजिट नंबर हो। घबराना नहीं है, आपको मेथड पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें तो क्या मेथड पता है, कितने भी नंबर हो हमें पीछे से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, 2 डिजिट नंबर में ये वाले नंबर हाइड करते थे। अब हम ये सारे नंबर हाइड कर लेंगे और सबसे पहले कौन से नंबर प्लस करेंगे, 7 + 6। ठीक है, प्रोसेस पूरा वही रहेगा जो हम आज तक करते आए हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा नंबर है, 7। आप सभी अपने हैंड को ऐसे खोल लीजिए और सबसे पहले कौन सा नंबर काउंट करेंगे हम, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। गॉट इट। 7 के बाद कौन सा नंबर है, 6। विल काउंट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल कहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे, मतलब इस लाइन तक हमें टोटल लाइंस काउंट करनी है। टोटल लाइंस कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, और जिन बच्चों को सेकंड वाली मेथड आ गई है जिसमें हम छोटे नंबर तक ही काउंट करते हैं, तो भी हमारा आंसर 13 ही आएगा। जैसे 7 और 6 में छोटा कौन सा है, 6, क्योंकि 6 काउंटिंग में क्या आता है, पहले, फिर 7 आता है। 1 2 3 4 5 6 फिर 7 आता है, तो 6 छोटा हुआ। तो केवल छोटे वाले नंबर को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और हम काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं, बड़े वाले के बाद से। तो 7 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 8। तो 8 से काउंटिंग शुरू करेंगे 7 के बाद से, और कहाँ तक काउंट करेंगे, जहाँ पे हमारा थंब है, जहाँ पे हमने ये 6 काउंट किया था, यहाँ पे हमारा 6 आया था। तो बस 7 के बाद से काउंटिंग बोलनी है, 8 9 10 11 12 13। तो भी आंसर क्या आया हमारा, 13। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैरी वाले क्वेश्चंस में अगर 2 डिजिट का नंबर आता है तो 13 जो हमारा आंसर आया है, इस 13 का 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और 1 कहाँ जाएगा, कैरी में, इसके जस्ट पहले वाले कैरी में। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि 3 नंबर को एक साथ प्लस कैसे करते हैं। पहला नंबर कौन सा है, 1, तो 1 काउंट कर लो। फिर कौन सा है, 3, तो नेक्स्ट लाइन से 3 काउंट कर लो, 1 2 3। और फिर तीसरा नंबर कौन सा है, 4, तो नेक्स्ट लाइन से क्या काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4। ठीक है, तीनों नंबर काउंट कर लिए, यहाँ पे हमारा थंब आके रुका है। ठीक है, तो हम टोटल काउंट करेंगे, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना आया हमारा, 8। तो इस 8 को हम इसी 4 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिन नंबर्स का आप सम निकाल रहे हैं उसी के नीचे आपको लिखना है। 8 को इधर नहीं लिखना है या इधर नहीं लिखना है, एक के नीचे एक सिस्टमेटिकली आपको अरेंज करते हुए जाना है। ठीक है, इन दोनों नंबर को सॉल्व कर लिया। अब लास्ट में कौन से नंबर बचे हमारे, ये और ये, 1 + 1, और हम सभी को पता है 1 + 1 कितना होता है, 2। So our answer will be 283. So this is how we solve the sum of 3-digit numbers. मेथड पूरा वही सेम है, पीछे से स्टार्ट करना है और कैरी लेते हुए जाना है। ठीक है, केवल आपको आपका सम जो है उसमें मिस्टेक नहीं करनी है, एक बार क्रॉस चेक इनिशियली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 765 + 115। लेकिन हमें तो ये पता है, बस हमें पीछे से एडिशन स्टार्ट करना होता है, तो इन दो नंबर्स का अभी हमारे पास काम नहीं है, पेयर्स का। तो इसी पेयर को पहले हम लेंगे, 5 + 5। ठीक है, 5 + 5 करना है, तो
एक ट्रिक हमने लास्ट क्लास में सीखी थी कि अगर दोनों नंबर सेम हो तो उसकी टेबल बोलते हैं जितनी बार वो लिखा हुआ है। 5 की टेबल बोलनी है जितनी बार वो लिखा हुआ है। 5 2 जा 10, तो हमारा आंसर 10 ही आएगा। ठीक है, एक बार हम ऐसे भी काउंट करके देख लेते हैं। पहला नंबर कौन सा है? 5, सो 1 2 3 4 5, और दूसरा नंबर भी कौन सा है? 5, तो वापस से 1 2 3 4 5। यहाँ पे इस लाइन पे आके हमारा थंब रुका है। यहाँ तक टोटल कितनी लाइन्स होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 5 2 जा भी 10 ही आया था, और यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो भी 10 ही आया है। तो जो 10 होगा उसका ज़ीरो कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और 1 कहाँ जाएगा? कैरी में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब इन दोनों का सम कर लिया। ठीक है, अब हमें किसका सम लेना है? इस वाले पेयर का। नेक्स्ट 6 1 और 1, तीन नंबर को सम कैसे करते हैं हम सीख चुके हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर है? 1, तो 1 काउंट करेंगे। फिर कौन सा है? 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे आया। और नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 1, तो ये 1। तो टोटल जो हमारा होगा वो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्ज़ाम में स्पेशली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप 3 नंबर का प्लस कर रहे हैं तो जल्दबाजी में 2 नंबर का प्लस लिख के यहाँ 7 ना लिख दें। आपको तीसरा नंबर प्लस करना अभी बाकी है, तो बहुत केयरफुली आपको एडिशन करना है। फिर लास्ट में कौन से नंबर से हमारे पास? 1 और 7, तो केवल 7 और 1 का सम लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आया, उसमें क्या प्लस करना है? 1, तो ये 1। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आंसर विल बी 880। गॉट इट? नाउ अब हम इन दो क्वेश्चन में ऐसे एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसमें एक कैरी और आएगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा था एक ही कैरी आया था, अब इन क्वेश्चंस में हमारे पास एक और कैरी आएगा। तो घबराना नहीं है, हमें जो मेथड आती है वही फॉलो करना है। हमें तो ये पता है जब भी 2 डिजिट नंबर आता है तो इधर वाले को हम कहाँ भेज देते हैं? लेफ्ट वाले को, पास वाले के कैरी, और राइट वाले को कहाँ लिख देते हैं? नीचे। तो बिल्कुल वैसा ही हम करेंगे। देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। सबसे पहले इनको हाइड कर लो ताकि हमारा ध्यान सिर्फ इस लास्ट वाले डिजिट पर रहे, 7 और 9 पर। इसी पेयर का सबसे पहले हमें सम करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 7। जब भी आपको 9 नंबर दिख जाए, तो मैंने लास्ट क्लास में एक ट्रिक बताई थी क्या, कि 9 के साथ जो भी नंबर होता है, सपोज 9 के साथ 4 होता है, तो 4 से पहले क्या आता है? 3, तो आंसर क्या आता है? 13। अगर 9 के साथ 5 हो तो 5 से पहले क्या आता है? 4, तो आंसर विल बी 14। ये ट्रिक स्पेशली बड़े बच्चों के लिए है जो 6th-7th क्लास में है। इस ट्रिक से करेंगे तो आपका जो है टाइम काफ़ी बचेगा क्वेश्चंस में, राइट? तो अभी हम नॉर्मली प्लस करते हैं। 7 1 2 3 4 5 6 7 आ गया 7। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उंगलियां ख़त्म हो गई, हमें कहाँ तक काउंट करना है? 9 तक। तो यहाँ पे लाइंस हमारी ख़त्म हो गई है, तो नेक्स्ट हैंड पे मूव करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट हैंड को यहाँ से स्टार्ट किया कीजिए आप। 8 यहाँ पे हो गया था हमारा, 8 के बाद 9, तो टोटल हमारा आया है यहाँ पे। हमें पता है इस हैंड की सारी लाइंस हमने कवर कर ली हैं, तो टोटल लाइंस कितनी होती है? हमने लास्ट क्लास में सीखा था 15, और 15 के बाद जो है कितना आया हमारा? 16। और अगर हम इस ट्रिक से बात करें, 9 प्लस 7, तो 7 से पहले क्या आता है? 6, तो आंसर विल बी 16। इसमें भी 16 ही आ रहा है ट्रिक से भी। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई है तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, या फिर हैंड्स तो हमारे पास है ही। 9 + 7 16, तो 16 का 1 यहाँ पे आएगा, और 6 कहाँ पे जाएगा? 9 के बिल्कुल नीचे। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, 9 + 1 + 6। तो सबसे पहले हम 1 काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कितना काउंट करना है? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, इसके बाद हमें क्या काउंट करना है? और 6, तो 6 को भी काउंट कर लेते हैं।
1 2 3 4 5। फिर से हमारी लाइंस ख़त्म हो गई, इसलिए हम इस हैंड पे आ रहे हैं 6, यहाँ पे आया। ठीक है, तो टोटल कितनी लाइंस होती है एक हैंड में? 15 प्लस ये तो हमने सारी काउंट कर ही ली, इसलिए हमें वापस से ये काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल यहाँ पे आया है तो 15 प्लस 1 टोटल कितना हो गया? 16। तो इस क्वेश्चन में ये खास बात है कि हमारे पास फिर से एक कैरी आ गया, फिर से हमारे पास 16 आ गया है। 10 प्लस 6, तो 16 का जो 6 है वो हम इस 6 के नीचे लिखेंगे। इस प्रोसेस को आप ध्यान से समझिएगा। और 1 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस में क्या हुआ था? एक ही कैरी आया था, इस बार दो कैरी आए हैं, क्योंकि इसको सॉल्व किया तब भी एक कैरी आया 16, तो 16 का 6 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और फिर से हमारे पास 16 आया तो 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब हमें इस पेयर को सॉल्व करना है, लास्ट वाले को। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर है? 1, तो हम 1 काउंट करेंगे। उसके बाद क्या है? 3, तो नेक्स्ट लाइन से 3 काउंट करेंगे, इस लाइन से 1 2 3। उसके बाद कौन सा नंबर है? 4, तो 4 काउंट करेंगे नेक्स्ट लाइन से 1 2 3 4। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल आंसर जो हमारा निकल के आया है वो है 866। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर से वही जो हम आज तक करते आए हैं समेशन में। पीछे वाले डिजिट का सबसे पहले सम लेंगे। कौन कौन से डिजिट है? 9 प्लस 6। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है? 9। और 9 सुनते ही हमें ये ट्रिक भी याद आनी चाहिए, हमें पता लग जाना चाहिए मन में, जिनको ये ट्रिक आ गई है, कि जब 9 के साथ हम 6 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 से पहले क्या आता है? 5, तो आंसर क्या आएगा? 15। 15 का 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो हम हैंड्स पे भी काउंट करके देखते हैं क्या 15 आता है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर है? 9। तो हम 9 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आ गया 9 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है? 6। तो 6 को काउंट करेंगे नेक्स्ट लाइन से 1 2 3 4 5 6। हो गए 6, मतलब, और हमें पता है इस पूरी लाइन से अगर हमने कवर कर ली है, यहाँ पे आए 6 आया है, तो टोटल कितना हुआ है? 15। तो हमने ट्रिक से भी देखा था कि 9 प्लस 6 कितना आएगा? 15 ही आएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 6 15 आया है, क्योंकि 6 से पहले क्या आता है? 5, तो 15। तो 9 प्लस 6 15 आया, तो ये 5 कहाँ जाएगा? इसके नीचे 6 के, और 1 कहाँ जाएगा? कैरी में। ठीक है, अब फिर से हमारे पास 3 नंबर हो गए, 9 प्लस 1 प्लस 8। ठीक है, जिन बच्चों को ये ट्रिक आ गई है 9 प्लस 8 वाली, उनको पता लग गया होगा कि 9 में जब 8 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? 17, क्योंकि 8 से पहले क्या आता है? 7। सो आंसर विल बी 17। 17 प्लस 1 विल बी 18। सो अब हम हैंड्स पे काउंट करके देख लेते हैं। 1, उसके बाद कितना है? 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 8। सो 1 2 3 4 5। इस हैंड की सारी ख़त्म हो गई 5 पे, तो हमें 8 तक काउंट करना है। तो 6 7 8, यहाँ पे आया हमारा 8, मतलब इस थंब की भी 3 लाइंस प्लस इसकी 15 लाइंस। 15 प्लस 16 17 18। ठीक है, तो 9 प्लस 8 17 होता है, हमें इस ट्रिक से पता है। 17 प्लस 1 18, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे रिजल्ट 18 ही आएगा। ठीक है, नाउ 9 प्लस 2 प्लस 1, इन तीनों को प्लस करना है। तो सबसे पहले 1 काउंट कर लीजिए। ठीक है, वैसे आपको जो इनको ट्रिक आती है उनको पता लग गया होगा, 2 से पहले 1 आता है, तो 9 प्लस 2 11 ही होने वाला है, और 11 प्लस 1 12 ही होने वाला है। फिर भी हम हैंड्स वाली ट्रिक से करेंगे। 1, तो 1, उसके बाद 9, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आया। उसके बाद 2, तो 1 एंड 2, टोटल कितना हो गया हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12।
12 का आपको ध्यान रखना है, 2 यहाँ पे लिखना है और फिर 1 यहाँ पे, ये 2 के नीचे ये 2 और फिर 1. सो आंसर विल बी 1285. So this is probably our last lecture on addition, basic mathematics of basic mathematics series, and this will be your today's homework. आज रात को 9 बजे से पहले आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करके भेजने हैं. उसका फ़ोटो खींच के आपको व्हाट्सएप करना है. इसके अलावा इस लेक्चर को आप फिर से एक बार ज़रूर प्लेबैक कीजिए, जिनको अच्छे से और समझना हो, ट्रिक्स को अच्छे से कैप्चर करना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा केरी वाले क्वेश्चंस घर पे सॉल्व कीजिए. सो दैट्स इट फॉर द डे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल टेक ऑन सब्ट्रैक्शन. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.